आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ये जो आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की ट्रिक को डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और इस प्रकार के क्वेश्चन पे बेस्ड है। शायद ही आपको कहीं पर इस प्रकार के क्वेश्चंस की ट्रिक देखने को मिले। इससे पहले हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की 3 से 4 ट्रिक्स को डिस्कस कर लिया है। वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी ट्रिक है उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, द नेचुरल नंबर आर रिटन एज फॉलोज, यानी हमारे पास नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, वो कुछ इस क्रम में लिखी हुई हैं और हमें क्या बताना है, लास्ट टर्म ऑफ nth रो, यानी जो हमें रो दी हुई है इसमें ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो है। तो इसी प्रकार कोई एक nth रो होगी, यहाँ पे जो nth रो होगी उसका हमें लास्ट टर्म बताना है। और क्या बताना है, द सम ऑफ नंबर इन nth रो, यानी जो nth रो होगी हमारी ये, इसके नंबर्स का सम बताना है, सम ऑफ नंबर बताना है। तो इसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम केवल 1 मिनट में ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखेंगे। तो अगर हम पहली रो को लें, ये हमारी है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, ये है थर्ड रो, ये है फोर्थ रो, ऐसे हमारी होगी ये nth रो, ये हो गई फोर्थ रो। तो यहाँ पे अगर हम एक कॉमन चीज देखें कि जो पहली रो है उसमें एक ही नंबर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल 1 लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम देखें जो सेकेंड रो है, ये वाली जो हमारी सेकेंड रो है उसका अगर हम लास्ट टर्म लें, क्योंकि हमसे लास्ट टर्म ऑफ nth रो पूछ रहा है, इसीलिए हम हर एक रो के लास्ट टर्म को ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड रो के लास्ट टर्म को देखें तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 को 1 + 2। अब अगर हम थर्ड रो को देखें तो उसके लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यानी जो 6 है इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1 + 2 + 3 लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम फोर्थ रो के लास्ट टर्म को देखें तो इसको हम 1 + 2 + 3 + 4 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हमने एक कॉमन चीज देखी है। वो कॉमन चीज क्या है ये हम पहले डिस्कस करते हैं। जो हमारी फर्स्ट रो थी उसमें एक नंबर था, तो उसे हमने 1 लिख दिया, क्योंकि यही लास्ट टर्म होगा, यही फर्स्ट टर्म होगा, इसलिए हमने इसी को लास्ट टर्म मान लिया। जो हमारी सेकेंड रो थी उसमें हमने 3 को 1 + 2 लिखा, यानी सेकेंड रो में 3 को हमने 2 टर्म में तोड़ दिया, और थर्ड रो में 6 को 3 टर्म में तोड़ा है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर में हमने 6 को लिखा। और जो फोर्थ रो है हमारी उसमें 11 को हमने सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर के रूप में लिखा। तो ऐसे ही जो हमारी nth रो होगी उसमें जो भी टर्म आएगा यहाँ पे उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + ... कहाँ तक जाएगा, n तक। ये n तक ही क्यों गया, ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ रो थी तो 4 तक गया था, थर्ड रो थी तो 3 तक गया था, सेकेंड रो थी तो 2 तक गया था, फर्स्ट रो थी तो 1 तक गया था।
जब हमारी nth रो होगी तो ये 1 से n तक जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा nth रो का यानी लास्ट टर्म ऑफ nth रो निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ से जो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा लास्ट टर्म ऑफ, यहाँ पे हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था लास्ट टर्म ऑफ nth रो, वो यहाँ से निकल आया। क्या निकला, लास्ट टर्म ऑफ nth रो इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। तो हमें ये फार्मूला पता है कि जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यानी यहाँ से जो लास्ट टर्म ऑफ nth रो होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है द सम ऑफ द नंबर इन द nth रो, यानी हमें nth रो के सभी नंबर्स का सम बताना है। तो इसकी ट्रिक को हमने डिस्कस किया है, शायद वो सेकंड लेक्चर था सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। तो यहाँ से हमें अगर इसका nth टर्म पता है, यानी रो का nth टर्म पता है, तो इसे हम डायरेक्ट सम ऑफ द नंबर इन nth रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से जो सम ऑफ nth रो आएगा वो आएगा n बाई 2 n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये जो था n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये इसका लास्ट टर्म ऑफ nth रो था, तो इसको हम कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब इसे हम बार बार नहीं बताएंगे, तो आप लोग इसके जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देखें और वहाँ से इसको कन्वर्ट करें। तो यहाँ से जो सम ऑफ nth रो निकल के आया इसे हमने डायरेक्ट बता दिया आपको, क्या होगा n बाई 2 n स्क्वायर प्लस 1। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो साथ में बेल आइकन होती है उसे भी क्लिक कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।